मतलब आपकी शादी किस एज में होगी थी आप? मेरी शादी होगी थी शायद 17 साल की एज में होगी थी। जब 10वीं करे कितना टाइम हो गया था आप? 10वीं तो शायद मैंने शादी के बाद करी है। ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा कही आपने घर वाला तक कि आगे पढ़ा दो ऐसा कुछ? हाँ, उस टाइम फिर आपने पता ही था कुछ तो मम्मी पापा तो का तो पूरा फोकस था, लेकिन गांव में आपने पता है बड़ी होगी छोरी ब्याह कर दो नू कर दो, बस वही चीज। पिताजी तक कदे आपने बात ना करी इस बारे में? ना मम्मी तक? पिताजी से जो भी बात होया करती ना शेयर करनी, वो माँ ते करया करती, मैं पापा तो डायरेक्ट बात ना हो पाएगा। बाबू तो कौन करया करते, बाबू तो शर्म होया करती, कोई चीज बताया कौन कर दिया, मतलब माँ तक कह दिया कर दे, माँ फिर बाबू लग कह दिया फिर कर के दी। कही आपने माँ तक के कही थी? बस माँ तो मैंने न्यू कही थी, मैं माँ भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है अभी, मैंने जैसे मैं सुना कर दी ना गाने रेडियो में या कहीं भी, तो मेरे बस मन में यह चीज़ थी कि तेरे गाने भी कदे नू आवेंगे के, जिस तरह मैं और की सुना कर दी भी मेरे गाने भी कैसे कभी ऐसे आएंगे कि भी लोग सुनेंगे नू कहेंगे या सुशीला की आवाज़ है। पढ़ाई जब आपकी छूटन लग रही थी तो आपने नू बेरा रहा होगा कि भाई ईव जो मोड है ना इसके बाद चीजें उसी ना रहेंगी। हाँ वो तो था, वो टाइम तो मेरे को याद है, उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा था, स्कूल जब मेरा छूट गया था शादी से पहले, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। हालांकि जो हमारे टीचर थे वो भी आए थे, मेरी माँ ने मोशी कहा करदा वो टीचर, शमशेर नाम था, तो शमशेर भाई आए, वैसे जब तो हम मास्टर जी बोलिया कर दे, तो नु बोला मौसी तुम गलत करो इस छोरी की पढ़ाई छुटा के ना, या बहुत आगे जाओगी बोला। हालांकि अब भी एक तो एक्सपायर हो गया वो शमशेर, तो एक जीवा है बिल्लू चाचा, तो उनने हमारे घर आके भी कहा था मेरी माँ तई, बोला मौसी पढ़ाई ना छुटवाओ बेबे की, आरिया बहुत ऊंचाइयाँ पर जाओगी, बोला इसके मतलब ये बहुत बड़ा सपना है छोरी का, हमने देख रखा है। तो फिर मेरी माँ ने बोली बेटा मैं क्या करूँ, मेरी तो मजबूरी है, मेरी कौन मानना है। ऐसा होया करता ना सुशीला जी के, मतलब लुगाइया की इतनी ज्यादा ना चल करती घर में। चल ना करती बस नू क्या कर दे, हाँ तन्ना बेरा सारी चीज का तू रहने दे, बस नू कह के डांट दिया कर दे। तो फिर उस टाइम फिर शादी शुद्धि हो गई थी, क्योंकि शादी टाइम फिर हालांकि वो चलो पुरानी बातें हैं, शादी से भी मतलब मेरा मन नहीं था भी मैं अभी शादी करवाऊँ। जब आपकी शादी होगी थी तो आपने नू लगा था कि भाई चलो ठीक है शादी के बाद देख लेंगे? हाँ था। और फिर क्या होया? फिर बस वो छूट गई थी भी, अलाउ नहीं करते थे इन चीज़ों को, मतलब ससुराल आड़ा ना? हाँ, हालांकि मैंने उन तय वो चीज़ बताई भी को नहीं कि आप गायकी करो। हाँ, क्यों? बस वैसे ही नहीं बताई, फिर मेरा थोड़ा सा मन सा टूट गया था, मैं चलो ठीक है बस मेरा। या तो वो नाट्य होंगे वो? नहीं नाट्य तो कौन थे, क्योंकि मैंने उनका जिक्र कौन करा था। फिर उस टाइम मतलब फिर मेरा जब भी मन करा कर दाना, मैं मेरी डायरी खोल के बस उनमें आप पे गा लिया कर दी। छोड़ दिया था वो सपना फिर? हाँ नहीं सपना तो नहीं छोड़ा था मैंने, वैसे मेरे मन में तो यही थी विश्वास भी कभी तो मेरा नाम होगा और मैंने फिर से दोबारा शुरुआत करनी है, वो चीज़ मेरे मन में थी। कितने दिन काट दिए फिर आपने सोचते सोचते? 8 साल पूरा। 8 साल आप मतलब शादी के बाद गृहस्थी में थे पूरी डाल? हाँ पूरी तरह। फिर उसके बाद मैं छूट गया था, फिर उसके बाद मैंने जागरण से स्टार्टिंग की थी पहली बार। 8 साल के बाद ये कुकर पॉसिबल हो पाया? बस फिर मैंने उस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस कर दिया, मैंने जिक्र कर दिया भी मेरा ये सपना है, मेरा सपना मैं पूरा करना चाहूँ, मतलब किसी भी तरीके से मैंने मना लिए फिर। मान गए? हाँ मान गए। हाँ फिर मेरे भाई मेरे साथ जाने लग गए थे, मामा अकेली कौन जाऊँ, भाई ने लेके जाऊँ, फिर भाई मेरे गले जाया करते थे। ठीक है। हाँ फिर वो चलता रहा फिर दौर, फिर भाई राम मेरे मिले थे, उसके बाद में फिर आपने पता ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रोई बहुत थी मैं, मेरा स्कूल छूटा जब, मतलब मेरे को इसार में है ना एक सुशीला भवन है, शायद आपने नहीं मैंने नहीं सुना। वहाँ पे मैं फर्स्ट आई थी उस टाइम, 37 स्कूल की टीम आई हुई थी बच्चों की। 37? हाँ जी, और उस टाइम में एक सॉन्ग था मेरा, हाँ मेरे भाई का लिखा ही हुआ था, भारत का है ये तिरंगा जैसे लख तारों में चंदा, तो मेरा सोलो सॉन्ग था, फर्स्ट आई थी मैं वहाँ पे। भाई साहब तो घराड़ा ना उस प्राउड फील ना है? प्राउड उस टाइम चीज ये मतलब ये चीज़ मायने कौन रखा कर दी भी के गर्व की बात है और के नहीं, बस मैं आपको बता तो रही हूँ, लोगों की सुना कर दे, लोग नु कह दिया कर दे फिर क्या हो गया, या एक प्लेट ही दी और के दिया है क्या हो गया इस तरह,
इस तक के इनाम मिल गया कि वो चीज मतलब कह वो दिया नू ना देखा करते कि इसमें इज्जत वाली कितनी चीज है। मतलब मन तोड़ दिया करते। और मेरी माँ थी भोली भाली, पढ़ी लिखी भी कौन थी इतनी, और जो चाचा का परिवार था ना वो घने एडवांस थे, मतलब वो इन चीज़ों तो ईर्ष्या करा करते, जड़ा करते। तो वो उन्होंने क्या करते, ताई के दे देते एडवांस थे या बुद्धि? हाँ एडवांस थे, मतलब बहुत तेज। मतलब पता है क्या था, हमारा घर था नहीं, मेरे पिताजी के भी मन में दया भाव बहुत थी। जो चाचा थे नहीं, वो वैसे तो जॉब में लग रहे थे वो, लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, गरीबी थी बहुत ज़्यादा। फिर भी वो मतलब उस टाइम में वो आपका मतलब नहा के तेल हमारा लगा के जा करते सिर में मेरे चाचा, और फिर पीछे तो ये बुराई करती। हाँ। और मैनू क्या कर, मेरी माँ ने मतलब भाभी लग्या करती मेरी माँ, तो नू कहता भाभी बना रखी है रोटी बेड़ो खा के जाया करता। फिर उसके लड़के हुए नहीं, जब मेरा गायकी में थोड़ा सा नाम हुआ, जब उसके लड़के मेरे दौर आया करते, नू कहते सुशीला किराया भी कोनी, मैं किराया भी दिया करती, उनने रोटी भी बना के खुआया कर दी, कपड़े भी धोया कर दी। मतलब उनको है ना जलन होगी उस चीज़ से, मतलब मेरी पढ़ाई भी छूट गई। और जब मेरा थोड़ा नाम होया गायकी में तो भी उनको जलन होगी। वो मतलब चावे कौन थे भी ताऊ की छोरी आगा जावे। फिर वो मेरी माँ ने नू बताया कर दे जा के, ताई रोक कौन सकोगे था हमें बोलिया के काम है बोले, यो घनी अच्छी लग छोरी स्टेज पर गांधी नूला। मतलब उस टाइम भी वे चुप नहीं रहे, जब मेरा नाम हो गया था, मेरे गाने आ गए थे मार्केट में, तब भी। कितने टाइम के बाद जाके इन सब चीज़ों का आपका पीछा छूटा? अब छूट गया बिल्कुल क्लियर। क्यों, अब माँ भी नहीं रही, पापा भी नहीं रहे, और भाई है वो तो खुश है पूरा। लेकिन वो टाइम है ना, वो तो याद रहेगा। सही बात है। जब आप उस परिवार का हिस्सा थी, जरूरत तो तब थी ना आपने उस सपोर्ट की। बिल्कुल, वो टाइम तो मेरे को याद रहेगा हमेशा। पर आप अपनी ये जितनी चीजें हुई हैं सुशीला जी, आप उन तो सीख गए हो। बिल्कुल, अब तो शानी होगी मैं।